जड़ चीज़ को, नाशवान को अपने लिए मानना और अपना मानना, ये है धोखा। ये अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। शरीर, घर, सब संसार का, शरीर, घर, ये सब संसार का है। शरीर और संसार ये दो चीज़ नहीं है। शरीर मेरा है तो संसार मात्र मेरा है, सारा का सारा संसार मेरा है। शरीर मेरा है मतलब शरीर से अपनापन कर लिया तो संसार से अपनापन हो गया, अपनेपन का संबंध हो गया। संसार दुखा लिया हम तो समस्याएं सब आ गई ऊपर, दुख सब आ गया ऊपर। इसलिए गुरु कहते हैं शरीर को मैं मेरा मत मानो। शरीर संसार का है, संसार की सेवा में लगा दिया। मैं भगवान का हूँ, भगवान में लग गए, काम बन गया, दोनों काम बन गए। आपको काम करने का शौक है, आपको संसार में खूब जाने का शौक है, आप शरीर को जाने दो। आप क्यों जाते हो? मतलब मैं करता हूँ क्यों कहते हो? मेरा है क्यों कहते हो? भगवान का है, सेवा हो रही है। शब्दों का हेरफेर है। आप शब्दों को बदल दीजिए तो अंदर की मानसिकता बदल जाएगी। खराब बोली और खराब खाना किसी को पचता नहीं है। आप खराब बोल के देखो, सब चिढ़ जाते हैं। आप खराब खा के देखो, आपकी तंदुरुस्ती बिगड़ जाती है। तो इसलिए शरीर को मेरा मत मानो। ये भगवान का है, संसार का है, संसार की सेवा में लगा दो। मैं भगवान से एक हूँ, भगवान से मिलके एक हो जाओ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा कहते ही अपनापन भगवान से हो जाता है। और हम कहते हैं संसार मेरा है, मैं संसार का हूँ, तो संसार से अपनापन हो जाता है। संसार दुखालयम अशाश्वतम, तो जाकर संसार के चक्कर में पड़ते हैं और जन्मते मरते रहते हैं, दुख मिलता रहता है, दुख पाते रहते हैं। सही कनेक्शन हो तो बिजली बढ़िया आती है, और गलत कनेक्शन हो जाए तो फ्यूज उड़ जाता है। शरीर और संसार एक धातु से बना हुआ है। देखिए, शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, संसार 5 तत्वों से निर्मित है। तो इन दोनों की एकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे संसार बना है। शरीर को संसार से अलग मानना ही गलती है, और अपने आप को परमात्मा से अलग मानना ये गलती है। शरीर संसार का है, ये अपने आप कह दो तो ईमानदारी हो गई, और भगवान को दूजा मान लिया, ये खराबी हो गई। मैं भगवान का हूँ, ये ईमानदारी हो गई। शरीर संसार का है, ये ईमानदारी हो गई। मैं भगवान का हूँ, ये ईमानदारी हो गई। ऐसे देखिए, व्याख्या करें अगर हम, खाली विचार की बात है, ऐसे है नहीं, पर विचार करके देखिए कि एक तो हम हैं, मैं हूँ, एक भगवान है, और एक संसार है। ऐसे हमको दिखता है ना हर समय। मैं दिखता हूँ, शरीर, संसार दिखता है, और भगवान हैं, ऐसा गुरु बताते हैं। तो ये 3 चीज़ हो गई। हमको भले न दिखें भगवान, पर गुरु बताते हैं कि भगवान हैं। चलो, तो 3 चीज़ हो गई। अब संसार मेरा है क्या? साथ लाई नहीं कुछ, साथ जाएगा नहीं कुछ। तो तीनों कालों में जो वस्तु सत्य न हो उसको सत्य नहीं कहते, ये नियम है। तो तीनों कालों में सत्य न होने से संसार मेरा नहीं हो सकता, है नहीं। मतलब पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा। तो अभी जो हम है कह रहे हैं, ये केवल दिख रहा है, परंतु ऐसा सत्य नहीं है। ये बात हुई। भगवान मेरे हैं, अब इसको देखें तो पहले भी भगवान हमारे थे, आज भी भगवान हमारे हैं, आगे भी भगवान हमारे रहेंगे। तो ये तीनों कालों में सत्य हो गया। तो ये सत्य हुआ। अब रहा मेरा शरीर, जो हम कहते हैं मैं शरीर हूँ। शरीर को देखें तो जन्म से पहले नहीं था हमारे पास, कोई और शरीर था पिछले जन्म का, ये वाला नहीं था। जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो ये नहीं रहेगा, हमको कोई और शरीर मिल जाएगा। तो ये शरीर भी सत्य नहीं हुआ, नश्वर है। पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, अभी दिख रहा है। तो जो चीज़ तीनों कालों में सत्य ना हो वो सत्य नहीं कहलाती। तो शरीर भी सत्य नहीं हुआ। तो क्या सत्य हुआ? भगवान सत्य हुए।
अब हम स्वयं कौन हैं? शरीर तो हम हैं नहीं, कौन है? हम चेतन अंश हैं परमात्मा के। भगवान चेतन हैं, उनका अंश हम चेतन हैं। शरीर स्थूल है। इसके 3 रूप होते हैं शरीर के, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। और इनमें होने वाली जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। एक समाधि होती है। स्वप्न, जागृत, चिंतन और ध्यान, ये सूक्ष्म शरीर में होता है। समाधि और सुषुप्ति एक कारण शरीर की अवस्था है। और स्थूल शरीर, ये जो हमको दिखता है। अब ये तीनों शरीर मेरे नहीं हैं, और ये तीनों अवस्था मेरी नहीं है, और ये मेरे लिए नहीं है। कैसे रहेंगे? नहीं। तो बोले शरीर किस लिए है फिर अभी जो दिख रहा है? ये सेवा के लिए है। इसे संसार की सेवा में लगा दो, इसलिए है ये। सब योनियों में, चाहे स्थावर हो, चाहे जंगम हो, उद्भिज हो, अंडज हो, श्वेतज हो, ये आप जानते हैं सब। स्थावर मतलब जैसे पेड़ वगैरह, जंगम चलने फिरने वाले जीव, जीव में मनुष्य, जानवर, ये सब आ जाते हैं। स्थावर में पेड़ पौधे, पत्थर इत्यादि आ जाते हैं। उद्भिज, अंडज जो अंडे से निकले, उद्भिज जो ज़मीन को फोड़ कर निकले, जो बीज ज़मीन में डालते हैं वो फटते हैं, उनमें से किल्ला निकलता है, ऊपर चलता जाता है, वो पेड़ बन जाता है, नीचे जड़ें बन जाती हैं। इनको उद्भिज कहते हैं। श्वेतज जो पसीने से उत्पन्न होती हैं, जैसे जुएं, इस तरह की चीज़ें। बाकी जो घर में तरह तरह के छोटे छोटे कीटाणु, सुरैरियाँ, कॉकरोच, खटमल, इस तरह की चीज़ें, ये भी सब पसीने वसीने से टाइप से ही पैदा होती हैं, ह्यूमिडिटी से। इसके सिवाय भूत, पिशाच, गंधर्व, राक्षस, असुर आदि सब जितनी योनियाँ पैदा होती हैं, जितने शरीर पैदा होते हैं, वो चाहे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, पार्थिक, अग्नि, तेजस शरीर हो, जितनी योनियाँ पैदा होती हैं, भगवान कहते हैं सबका बीज मैं हूँ। तो बीज तो है परमात्मा, और स्थान है प्रकृति, पैदा होने का स्थान प्रकृति। तो प्रकृति और परमात्मा से उत्पन्न है ये जीव। हमारा शरीर तो प्रकृति से उत्पन्न है, और हम स्वयं परमात्मा से हैं। एक संसार का, एक परमात्मा का बने हम। हमने परमात्मा का अंश भी लिया और संसार का अंश भी लिया, और मैं बन गए। अब जिसकी जो चीज़ है उसको दे दो तो मुक्ति हो जाएगी। शरीर संसार का है, उसको दे दो, वो सेवा करता रहे। हम भगवान के हैं, उनको हम दे दें अपने को, तो मुक्ति हो जाएगी। बंधन क्या है? जिस घर को अपना मान लिया, रुपयों को अपना मान लिया, वस्तु को अपना मान लिया, बंधन हो गया। कोई हमारा घर नहीं होता और वो धराशायी हो जाए तो कोई चिंता नहीं होती, और अपना घर जिसको मानते हैं जरा सा टूट जाए तो चिंता होती है। अभी जोर के बादल आए, बिजली कड़की, धाड़ से बड़ी जोर की, ऐसा लगा पास में गिरी, सारे शीशे बज गए। तो एकदम अंदर एक घबराहट की लहर आई। लेकिन क्योंकि अब इतने समय से कह रहे हैं कि शरीर, संसार ये सब एक हैं, शरीर संसार का है, घर संसार का है, मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ, तो कोई घबराहट, कोई धड़कन नहीं हुई। पर एक लहर सी तो उठी, क्या इतनी जोर की, हाँ ऐसे होता ना, हाँ ऐसे। तो वो तो एक आदत के अनुसार है, पर अपना मानते, और ये देखो देखो कहीं कोई टूट तो नहीं गया, वो एकदम हल्ला मच जाता घर में। पर किसी ने कोई हल्ला नहीं मचाया, क्योंकि हमारा नहीं है, भगवान का है। जिसकी वस्तु तिसा आगे राखे, भगवान का है तो भगवान जाने, भगवान देखें, भगवान संभाल करें, भगवान जाने, राम जाने।
तो अपनापन होगा तो थोड़ा सा टूट जाए तो चिंता होगी। घर टूटने की चिंता नहीं है, मेरेपन के कारण चिंता है। मेरापन है आपका बनाया हुआ, ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है, प्रकृति का बनाया हुआ नहीं है, प्रारब्ध का बनाया हुआ नहीं है, आपके खुद का बनाया हुआ है। खुद का बनाया हुआ खुद से ही छूटेगा, ये बात समझने की है। हम कहते हैं मेरापन छूटता नहीं है। अब देखिए, हम ही ने बनाया है, हम ही को किसी तरह अपनी जी जान लगा के इसको छोड़ना पड़ेगा। आसानी कैसे होगी? आसानी एक बात से हो सकती है, अगर हम अंदर में ये बार बार कहते रहें, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, हे भगवान मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, ये शरीर संसार मेरा नहीं है, ये सब आपका है, प्रकृति का है, जैसे मर्जी कहो, तो फिर हमारा ध्यान इससे हटेगा। आप देखोगे कि जैसे जैसे आप कहते रहोगे धीरे धीरे ध्यान हटेगा। अचानक कुछ होगा तो आपको एकदम ध्यान आएगा, अरे नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, तो भगवान का है। घर की कोई चीज टूट फूट जाती है, बुरा तो लगता है, लेकिन अपनेपन के संबंध से तो बड़ा भारी खेद होता है, परेशानी होती है। बुरा लगना अचानक वो एक स्वभाव के अनुसार हुआ, और उसमें खो जाना, उस चीज़ को पकड़ लेना महत्व बुद्धि के कारण, हाँ ये चीज़ टूट गई, अब टूट गई तो भैया अब टूट गई, वो तो कुछ हो नहीं सकता, व्यवहारिक दृष्टि से देखो तो कुछ नहीं हो सकता, और मेरी है जो हम कह रहे हैं वो कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते, टूट गई तो टूट गई। ये भगवान का है संसार, हमारा आपका नहीं है। इस बात को हमको ठीक से अंदर तक समझना होगा। एक व्यक्ति संत जी के पास जाता था और कहता था, संत जी मुझे संसार से छुड़ाइए। कई दिन हो गए उसको आते आते, संत जी समझाते पर उसे समझ में कुछ नहीं आता था। कई दिन बाद संत जी ने एक दिन उसको आते हुए देखा तो एक पेड़ को पकड़ के खड़े हो गए, झप्पी मार के जोर से पकड़ लिया पेड़, अरे मुझे छुड़ाओ, अरे मुझे छुड़ाओ। वो व्यक्ति पास आया संत जी के, महाराज जी क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहा हूँ? मुझे छुड़ाओ इससे, पेड़ से मुझे छुड़ाओ। अरे संत जी आपने पकड़ रखा है इसको, मैं क्या छुड़ाऊँ? आप हाथ खोलो अपने, लाओ हाथ दो अपने, खोलो। अब खोले ना संत जी, पकड़े, जकड़ के पकड़ रखा। अरे महाराज जब तक आप ढीला नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं, मैं क्या करूँ? तो संत जी छोड़ के उससे बोले, तू संसार को नहीं छोड़ता, बता मैं क्या करूँ? अब वो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि ये तो इन्होंने क्या बात कह दी, सही बात है, मैंने ही पकड़ रखा है, अब मैं इनसे पूछता हूँ कैसे छूटे, छूटने का उपाय बताइए। ये क्या बताएंगे उपाय, पकड़ तो मैंने रखा है। ये बात है। तो हम गुरु जी से कहते हैं, मेरा मन मानता नहीं, इस मन को आप ठीक कर दें। मेरा मन मानता नहीं, चिपका पड़ा है संसार से, मेरे मन में बातें भरी पड़ी हैं, मेरा मन बहुत परेशान होता है, मेरे मन में बातें चलती हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा, ये कैसे होगा, वे कैसे होगा, सही कैसे करूं, मन खराब है, इसको कैसे ठीक करूं। अब भैया मन तुम्हारा तुमने मान लिया। गुरु तो कहते हैं कुत्ते का मन और तुम्हारा मन सेम है। बोला कैसे कह रहे हो महाराज, ऐसे कैसे हो जाएगा? बोला देख, तुम आत्मा हो, ठीक, तुम शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, इंद्रियां नहीं, ये पहले ही बताया गुरु ने। बताया? हाँ जी। समझा? अब सोच में पड़ गया, समझा तो नहीं, क्योंकि अगर समझ लिया होता तो कभी नहीं कहता मेरा मन खराब है, चिपका हुआ है, मेरा मन संसार में अटक गया है, मुझे छुड़ाइए, मुझे निकालिए, ये सब बातें नहीं कहता। तुमने मन को पकड़ रखा है, तुम मन नहीं और तुम्हारा मन नहीं, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। पर कैसे करूं फिर? प्रैक्टिकली बात यह है, इससे अलगाव कर लो, इसको जान लो कि तुम्हारा नहीं है और तुम ये नहीं हो, ये अलग है, तुमसे अलग है मन, तुम मन नहीं हो। देखो तुम्हारा मन तुमको तंग करता है, ठीक, किसी और का मन तुमको तंग करता है, पर नहीं उसका मन उसको तंग करता है। तो जिसने मन के साथ संबंध कर रखा है उसी को तो तंग करेगा। मन तो मन है, अगर तुम जड़ उससे देखो तरीके से तो सारे मन एक से हैं।
सारे मन मन हैं और सारे मन एक से हैं, लेकिन सबका मन तो तुम्हें नहीं तंग करता। तुम्हारा मन तुमने जिससे अपनापन कर लिया वो तुम्हें तंग करता है। तो इस मन से अलगाव करो। गुरु कब से कह रहे हैं, इसको अपना मत मानो। मन में आ रही है बात, अलगाव करो, ध्यान मत दो। कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है, उसको देखते रहो और छोड़ दो। जस्ट ऑब्जर्व एंड लीव। अब तुम्हारा मन तुमको तंग करता है और तुम हमसे कहो कि इससे छुड़ा दीजिए, तो भैया एक ही तरीका है, तुम पकड़ो मत, अपने आप छूट जाओगे। तुमने पकड़ रखा है अपने मन को। देखो, जैसे एक घर तुमने अपना मान रखा था, ठीक है, अब उसकी सारी चिंता तुमको होती थी। चलो, अब तुम्हारा मन बना कि अब हम दूसरा एक फ्लैट लेंगे, इस घर को बेच देते हैं। एक बढ़िया सी बिल्डिंग बन रही है पास में, बड़े अच्छे फ्लैट बन रहे हैं, उसमें फ्लैट में बड़ा आराम होता है, चलो फ्लैट में जाके रहेंगे, घर को बेचो। घर का बड़ा चक्कर है, सुबह से रात तक कहीं बिजली की चिंता, कहीं सबमर्सिबल की चिंता, लोगों के आने जाने की चिंता, गेट पे कौन आ रहा है जा रहा है, गेट बज रहा है, कोई खड़ा है, कोई पुकार रहा है, दुनिया भर के झंझटें घर में। तो घर छोड़कर अब हम फ्लैट ले लेंगे। तुमने घर बेच दिया, फ्लैट ले लिया, वहाँ जाके रहने लगे। तुमने देखा एक दिन वो सामने तुम्हारा घर दिखता था, वो कोई तोड़ने लगा। अब तुम जाओगे लड़ने, चिंता करने? बोले चले भी जाओगे तो कहेगा, ए साहब आपसे क्या मतलब है, आपने बेच दिया, हमने खरीद लिया, आपको पैसे मिल गए, जाओ अपने घर में बैठो, यहाँ क्यों आए हो। वो तोड़ ताड़ के बराबर करके वहाँ एक 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दे, उसके ऊपर है। तो जब तक हमने अपना माना तब तक सारी चिंता थी, अब छूट गया, अब चिंता खत्म। ऐसे ही मन से अलगाव करना पड़ेगा। जैसे हमने उस घर से अलगाव कर लिया बेच के। अब यह बेचने का तो तरीका नहीं है, पर अलगाव का तरीका है। ध्यान मत दो इस मन की तरफ, ये तो बातें लाता है तरह तरह की। तुम सोच लो तुमको दुखी रहना है या प्रसन्न रहना है, तुम बताओ, तुम्हारे मन की बात बताओ। तुम्हारा अपना क्या समझ है, तुम दुखी रहना चाहते हो कि आनंद में रहना चाहते हो? दुखी रहना चाहते हो तो मन को पकड़ लो, आनंद में रहना चाहते हो तो मन को छोड़ दो। बोले इतना आसान है क्या महाराज? आसान नहीं है भैया, पर बात तो समझो, कहीं से तो शुरू करो, कहीं से तो शुरू करो, मन से अलगाओ। भगवान ने ऐसा बनाया है कि उनसे तो हमारा अपनापन है, और ये शरीर, संसार, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, क्रियाएं, पदार्थ, वस्तु, घटना, परिस्थिति, इन सब से हमारा अपनापन बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ आकर संसार में भगवान तो हो जाते हैं ऊपर वाले, 7वें आसमान पे, दूर हैं, तीर्थों पे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे पता नहीं। और ये प्रकृति जो हमसे अलग है, ये दिखती है अपने साथ। शरीर मेरा है, संसार मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, चीज़ मेरी है, वस्तु मेरी है, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं। बोला ये गलत पकड़ लिया हम लोगों ने। अब हम छोड़ेंगे तब छूटेगा। ये कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, एक दिन सब मर जाने वाले हैं। क्या क्या साथ ले जाओगे आप, ये बताओ। क्या साथ ले जा सकते हो, क्या है आपका? अब चुप हो गए या बोल नहीं रहे? अब बोलो कि क्या क्या ले जाओगे। अच्छा सब चीज़ छोड़ो, शरीर पर आपने एक अंगूठी पहनी हुई है, इसको ले जाना, चलो बाकी सब छोड़ दो। फिर चुप हो गए, बोलते नहीं। अरे भाई बताओ ना, अंगूठी ले जाओगे, ले जा सकते हो? 500 लोग बैठे हैं, देखो एक ना बोल रहा। ऐसी है दुनिया, सब पकड़े बैठे हैं और सबको मालूम है साथ कुछ नहीं जाएगा, आखिरी दम तक नहीं छोड़ेगा, आखिरी दम तक। ये मन ऐसा है, ये आखिरी दम तक नहीं छोड़ेगा। अहंकार आखिरी दम तक लड़ता है, आखिरी दम तक अपना बना के रहता है।
अहम भाव जकड़े रहता है आदमी को, छोड़ता नहीं, छूटता नहीं। भगवान से प्रेम हो जाए तभी अहंकार जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं। अहंकार क्या है? मैं हूं और मेरा है। तो ये अपनापन अपना किया हुआ है, ये छूटेगा नहीं, आप छोड़ोगे तो छूटेगा। अब ये जो अपनापन हमने कर लिया है, ये छूटे कैसे? अपनापन क्या है? ये अहंकार है। अपनापन अहंकार ही तो करता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो क्या अपनापन? अपनापन भगवान से है। संसार से अपनापन अहंकार करता है। अब कैसे छूटे? तो भगवान की शरण में चले जाए हम, तो ये छूट जाए। भगवान की शरणागति जितने साधन हैं, उन साधनों में सबसे श्रेष्ठ है और आसान भी है। बहुत बढ़िया है। भगवान हम तो आपके हैं, हम तो आपके लिए जीते हैं, आपके लिए रहते हैं, आपका दिया खाते हैं, प्रसाद पाते हैं, आपके लिए सब काम करते हैं, हम आपके हैं। तो शरणागति सुगम भी है, आसान भी है और बढ़िया भी है। अच्छा, हम लोग साधना करते आए, साधन करते आए। एक बात समझें, मैं गृहस्थ हूँ ऐसा हम लोगों को अभिमान रहता है, और साधना करता हूँ। अब सत्संग में आ गए, गुरुजी के पास आ गए तो साधना करता हूँ। अब मैं गृहस्थ हूँ और साधन करता हूँ, तो गृहस्थ जैसा साधन होगा। यानी गृहस्थ का काम पहले होगा, गृहस्थ का काम में ध्यान लगेगा, मन लगेगा, और साधन गौण हो जाएगा। मैं साधक हूँ और गृहस्थ का काम करता हूँ, तो साधक की मुख्यता हो जाएगी और गृहस्थ का काम गौण हो जाएगा, है ना। मैं साधक हूँ, गृहस्थ में रहता हूँ, गृहस्थ की क्रियाएं होती हैं, तो ये तो ठीक है। ये तो भाई जहाँ कहीं तो रहेगा शरीर, संन्यास में रहेगा तो वहाँ कैसे काम करेगा, गृहस्थ में रहेगा तो वहाँ कैसे काम करेगा, संन्यास में और वानप्रस्थ में है तो वहाँ कैसे काम करेगा। पर साधक हूँ, अब मुख्यतः साधक की हो गई। जैसे अब दूसरा देख सकते हैं, मैं साधक हूँ और साधु हूँ। साधु कोई कहे कि मैं साधक हूँ और साधु हूँ, तो साधुपना मुख्य नहीं होगा, साधक मुख्य होगा। उसका साधना पे बल रहेगा, जोर रहेगा, साधुपने पे नहीं। साधु तो अहंकार करते देखे गए, हम साधु हैं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, तुम तो फंसे पड़े हो, हम छूट गए, ऐसे। तो अहमता बदलने की आवश्यकता है। हम जो करना चाहते हैं, हम साधना करना चाहते हैं, तो अहमता बदलनी होगी। मैं साधक हूँ, ये तो अपनी अहमता को मिटाना है। पुरानी जो कर रखी थी उनको मिटाना है। गीता में जैसे 3 तरह से भगवान ने कहा है, अहंकार को मिटा दें, अहंकार को शुद्ध कर लें, या अहंकार को बदल दें। 3 तरह से भगवान ने कहा है। कर्मयोग में तो अहंकार शुद्ध होता है, भगवान के लिए करते हैं हम सब काम। अब सब काम भगवान के लिए करते हैं तो अब अहंकार शुद्ध हो गया। अपने लिए सब काम करते हैं तो अब ये अहंकार हुआ, वैसा अशुद्ध कहेंगे। तो कर्मयोग में अहंकार शुद्ध होता है, ज्ञान योग में अहंकार मिटता है, और भक्ति योग में अहंकार बदलता है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, अहंकार बदल जाता है। जैसे लड़की जब ब्याह कर चली जाती है तब कहती है मैं ससुराल की हो गई, पहले कहती थी मैं मायके की हूँ, तो अहमता बदल गई। अहमता बदलना हम सबको आता है। पहले हम कहते थे हम बच्चे हैं, फिर हम कहने लगे हम जवान हैं, फिर हम कहने लगे हम बूढ़े हैं। पहले हम मान लीजिए घर में रहते थे तो उस घर में रहते हैं, अब दूसरा चेंज हो गया तो उस घर में रहते हैं। तो अहमता बदलनी हमको खूब आती है। पहले किसी ने कहा कहाँ रहते हो, मैरिज रोड पर, अब कहाँ रहते हो, जनकपुरी में। अहमता बदल गई। तो अहंकार बदलना हम सबको आता है, सुगम भी है, आसान भी है। जैसे कुंवारी लड़की अपने कुंवारी समझती है और ब्याह होने पर ब्याही समझती है, मेरी शादी हो गई, अब मैं शादीशुदा हूँ, यह अहंकार बदल गया। पहले कहती थी मैं लड़की हूँ, कुंवारी हूँ।
जैसे कोई साधु हो जाता है तो अब वो ये नहीं कहता कि मैं गृहस्थी हूँ, उसको ये अहम नहीं रहता कि मैं गृहस्थी हूँ, अब उसका अहम बदल जाता है, वो कहता है मैं साधु हूँ। अब बढ़िया बात क्या है, हमको अहमता ये बदलनी चाहिए कि हम साधक हैं, साधना करने वाले हैं, हम तो साधक हैं। आप गृहस्थी बनोगे तो गृहस्थी की तरह काम करोगे, फिर साधक बनोगे तो साधक की तरह गृहस्थी का काम करोगे, वो ज़्यादा बेटर है। गृहस्थी बनोगे और साधना करोगे तो गृहस्थी की तरह साधना करोगे, काम भी वैसी करोगे, रहोगे गृहस्थी। जैसे मान लीजिए गुरु ने कहा अब आप भजन किया करो, अब आप माला किया करो, 64 माला रोज की करो, 16 करो, 48 करो, जैसे गुरु ने कहा। अब हम माला करने लगे। अब हम गृहस्थी हैं और माला करते हैं तो माला बढ़िया नहीं होगी। हम भजनानंदी हैं और गृहस्थ में रहते हैं तो गृहस्थ का काम करते हैं, तो अब आपकी माला भी बढ़िया होगी और गृहस्थी का काम भी बढ़िया होगा। विचार करके देखो, आप बताओ। हम गृहस्थी हैं और माला करते हैं, आपकी माला कैसी होगी? हम भजनानंदी हैं, माला करने वाले हैं और गृहस्थ का काम करते हैं, अब आप बताओ कैसे, कौन ज़्यादा बढ़िया है? अहमता को बदलना इसलिए आवश्यक है। गृहस्थी होकर आप कोई भी करो काम, कोई भी चीज़ करो, जैसे आप माला करो, आप साधना करो, आप ध्यान करो, आप भजन गाओ, आप कीर्तन करो, रहोगे आप गृहस्थी। पूजा करते हैं हम, कौन हो आप? गृहस्थी हैं, पूजा करते हैं, तो पूजा वैसी होगी टालम टूली वाली। हम तो अब पंडित हो गए, अब हम पूजा पाठ हमारा मुख्य हो गया, गृहस्थ में तो रहते हैं, आपका देखो कैसे बढ़िया पूजा होगी। ध्यान कोई करता है, हम गृहस्थी हैं और ध्यान करते हैं, बताओ कैसा ध्यान होगा। हम तो अब राजयोग के मार्ग पर चल पड़े, अब तो हम राजयोगी हो गए, अब हम ध्यान हमारा मुख्य हो गया। समय मिलता है ध्यान में बैठ जाते हैं, मतलब बाकी समय क्या करते हो? बाकी गृहस्थी का काम कर देते हैं। गृहस्थी है, गृहस्थी में रह रहे हैं तो गृहस्थी का काम कर देते हैं हम ध्यानी, ज्ञानी ध्यानी या जो भी कहें, राजयोगी हैं हम। ऐसे अहमता बदलने से बहुत फर्क पड़ता है। अहमता बदलनी अत्यंत आवश्यक है। हम साधक हैं तो अब साधना होगी सब तरह की, जैसी आप चाहो वैसी साधना होगी। कहाँ रहते हो? गृहस्थ में रहते हैं हम, सन्यासी तो कोई है नहीं, गृहस्थ में रहते। अब साधना हो रही है और काम हो रहा है, काम सेकेंडरी है, उसी तरह होगा वो, और बढ़िया भी होगा। आप कहो बढ़िया करें तो बढ़िया करो, पर हो आप साधक, ये ध्यान रखना। काम बढ़िया करते हो, गृहस्थिया काम बढ़िया करते हो, पर हो हैं हम साधक। साधक के सिवाय में हूँ ही नहीं। साधक का एक दृढ़ उद्देश्य रहता है, एक दृढ़ भावना रहती है कि साधक के सिवाय में हूँ ही नहीं। अब साधक के साधना करने में गृहस्थ भी गृहस्थ आश्रम है, अर्थात इससे गृहस्थ आश्रम सुधर जाएगा। साधक है तो बढ़िया करके काम करेगा, अहंकार नहीं करेगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा काम में। साधक तो श्रेष्ठ होता है ना, अच्छा होता है। तो साधक गड़बड़ थोड़ी, गृहस्थी बहुत गड़बड़ होता है, मनमाना आचरण होता है, भोगों की प्रधानता रहती है। खाएं पिएं भोगें, खूब आराम करें, बिस्तर पे सोएं, बढ़िया डनलप का गद्दा हो। गृहस्थी को तो सुख आराम चाहिए ना, और उसमें साथ में साधना जुड़ गई। हाँ करते हैं, साधना भी करते हैं हम गृहस्थी। देखो कितना फर्क है विचार में। अच्छा, साधक को राग द्वेष छोड़ने होते हैं। राग द्वेष काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ चलते हैं। विचार करते करते कि साधक को तो राग द्वेष छोड़ने होते हैं, तो धीरे 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 लंबे प्रयास से ये कम होते चले जाते हैं, शिथिल होते चले जाते हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि राग द्वेष पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, नहीं हो जाते, हमें नहीं मालूम, पर कम होते चले जाते हैं, ये हम सबका अनुभव है। पहले जैसे राग द्वेष थे जब हम सत्संग में आए थे, वैसे नहीं रहे। होते हैं पर ऊपर ऊपर के होते हैं, झट निकल जाते हैं। अभी आई कोई बात,
अभी खत्म। ऐसे तो राग द्वेष से काम बिगड़ता है। साधक के भाव ने अहम का परिवर्तन कर दिया। साधक का भाव जब हमारा बना तो उससे अहम का परिवर्तन हो गया। अब हम साधक हैं और हमारा संबंध भगवान के साथ है, संसार के साथ नहीं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये साधक हुआ। मैं संसारी हूँ, ये संसारी हुआ। उसका संबंध संसार से रहता है। तो अब हम कौन हैं विचार करें। संसार से विमुख हुए तो भगवान के हो गए, भगवान के सम्मुख हो गए। सम्मुख होए जीव में जब ही जन्म कोट अगनासे, तभी भगवान ने कहा है कि जब जीव मेरे सम्मुख हो जाता है तो जन्म जन्म के उसके पाप मैं नष्ट कर देता हूँ। साधकों के लिए कितनी बढ़िया बात है। वो भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उनके सारे पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। अब मैं भगवान का हूँ, साधक हूँ, साधना करूँगा, ऐसा उसका भाव रहता है। इससे जितने काम होंगे सब साधन हो जाएंगे। आपके संसार के काम, चाहे कोई जन्मे, कोई ब्याह करे, कोई मर जाए, कोई कुछ काम करे न करे, ये हो वो हो, अब तो हम साधक हो गए। अब साधना ही होगी और हम तो अपने साधक पने में ही रहेंगे। कोई कैसे भी करे, करने दो भाई। जो जैसे करना कर रहा है उसे करने दो। क्यों पचड़े में पड़े हम। संसार में सबको अपनी अपनी तरह जीना पसंद होता है। सास बहू की जो लड़ाई हमेशा से रही है, हमेशा से, राम जी के समय से, उससे भी पहले से, सतयुग से, तो उसमें कारण यही रहा कि भाई सब अपनी अपनी तरह चलना चाहते हैं। तो अगर अपनी तरह चलने दो तो कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। कोई भी रिलेशन हो, अपनी तरह चले व्यक्ति तो कोई झगड़ा नहीं है। ये बात है। तो साधक तो सोचता है कि मैं अपना अपना काम करूं, मैं अपनी साधना करूं, बाकी जैसे भी है ठीक है। संसार है, जैसे जिसको अच्छा लगता है वो अपना खुश रहता है, अपने में रहता है। तो कोई कुछ भी करे, हमें तो साधना ही करनी है, हम तो साधक हैं। इससे संसार का काम सुधर जाएगा, व्यवहार का काम सुधर जाएगा और आध्यात्मिक उन्नति होगी, कल्याण हो जाएगा। आध्यात्मिक उन्नति होगी हमारी, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो जैसे साधक में अहमता रहती है कि मैं साधक हूँ, जो लोग शरीर को अपना मानते हैं उनमें अहमता रहती है कि मैं शरीर हूँ। अब देखते वो ये हैं कि अपनी मर्जी के हिसाब से तो इसको बना नहीं सकते, स्वस्थ नहीं रख सकते, बीमार ना हो ऐसा नहीं कर सकते, अपना वश तो चलता नहीं। हम कह रहे हैं शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ, और वश चलता नहीं। तो इसको अपना कहना छोड़ दे, मैं साधक हूँ, मैं भगवान का हूँ, ऐसा कहना आरंभ कर दे। भगवान ने कहा भी है, ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। ये जीव सनातन मेरा ही अंश है इस जीवलोक में। तो भगवान को अपना कह दो, मना करने वाला कोई है ही नहीं। और संसार को मेरा कहो तो ये साथी आपका होगा नहीं, सीधी बात है। शरीर संसार एक जाति के हैं, मैं और परमात्मा एक जाति के हैं। मैंपन संसार का है, हूँपन अपना है, भगवान के साथ है। संसार की चीज संसार को दे दो, अपने आप को भगवान को दे दो। हम बेईमानी करते हैं जब कहते हैं मैं शरीर हूँ, संसार मेरा है, यहाँ की चीज़ों को अपनी बनाते हैं। अपना घर है, अपना मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद, पैसा अपना कहते हैं, तो ये बेईमानी होती है। इससे बंधन होता है, जन्म मरण का चक्कर होता है। और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो ये ईमानदारी होती है, ये सत्य बात होती है। जन्म मरण का चक्कर कट जाता है। तो संसार से संबंध माना हुआ है, मान्यता कर ली ना
जैसे मान लिया मैं गृहस्थी हूँ तो ये सब हो गया, मैं साधक हूँ तो अलग हो गया मान्यता। अब देखो आप 5 आदमी खड़े हैं और 5 घर हैं पीछे, पांचों बात कर रहे हैं। अब हमको क्या पता किसका कौन सा घर है, तो हम पूछते हैं भाई ये पीछे ही घर किसका है, तो एक जना हाथ खड़ा करेगा ये मेरा है, मान्यता कर रखी है ना। व्यावहारिक बात देखिए, बात दृष्टांत की हो रही है, ये नहीं वो तो कहा ही जाएगा मेरा है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अपनापन किसका है, उस घर से उस व्यक्ति का है जो हाथ खड़ा करके कह रहा मेरा है, बाकी तो 4 नहीं कह रहे मेरा घर है। अब दूसरे बराबर वाले को पूछा तो दूसरे आदमी ने हाथ खड़ा किया ये मेरा है, तो उसने वहाँ अपनापन कर लिया है। तो इस तरह संसार से संबंध माना हुआ है। कहाँ लिखा है ये घर मेरा है? शरीर जब छूटता है किसी का तो घर भी छूट जाता है, कहाँ साथ जाता है। तो मेरा कैसे हुआ? एक व्यक्ति एक संत के पास गया, बोला महाराज मेरा कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए। संत ने कहा भजन करो बेटा, ध्यान करो। बोला नहीं महाराज ये तो हमसे नहीं होगा, आप हमारी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तो बाबा जी ने उठे और गंगा जी के किनारे जाकर कहने लगे देखो वो सामने मगरमच्छ है, वो कहे मैं प्यासा हूँ तो तुम क्या जवाब दोगे? जल के प्रवाह में है, मुंह खुला हुआ है, पानी उसके मुंह में जा रहा है और वो कहे मैं प्यासा हूँ तो क्या जवाब दोगे? थोड़ा पानी पिला दो, क्या जवाब दोगे? कैसी बात करता है? जल का प्रवाह आ रहा है, मुंह में पानी जा रहा है, पेट में नहीं जा रहा तो कोई क्या करे? तो मगरमच्छ के और मछली के पानी पीने का तरीका होता है कि वो पलट जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं और पानी उनके पेट में चला जाता है। तो तू भी बेटा संसार से पलट जाएगा, जब पलट गई मेरी नैन पुतरिया, संसार से पलट जाएगा तो तुझे भगवान मिल जाएंगे। वो कैसे पलटना क्या है? बोला भजन कर, ध्यान कर, कीर्तन कर, ये पलटना है। नहीं पलटेगा तो बंधन है, माना हुआ है। बंधन कोई नहीं है पर तुझे लगता है बंधन है। जन्म मरण का तेरा चक्कर तैयार है, छूटने का उपाय है भजन। गुरु भगवान के शुक्राने, के शुक्राने, के शुक्राने, के शुक्राने, के शुक्राने।